हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लैनेट। सो जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, हम लोगों ने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था जो था लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है ना। थर्ड चैप्टर के हमने एक्सरसाइज 3.1b की इंट्रोडक्शन भी समझी, मेथड्स भी समझे, किस तरह से हमने कितने मेथड्स में इनको आगे कन्वर्ट किया है। ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट 2 पार्ट हमने कंप्लीट किए थे, तो आज हम उसी के एक्सरसाइज की थर्ड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमने बताना है कि ये जो हमें रेशियोज दी गई हैं a1 by a2, b1 by b2, ये हमने इंट्रोडक्शन में समझा था ना। तो इस हिसाब से हमने बताना है कि कौन सी इक्वेशन जो लीनियर पेयर की हैं वो कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 3x + 2y = 5 और इसी के साथ सेकंड इक्वेशन है 2x - 3y/7 = 7। सबसे पहले हमने इनको इस कंडीशन में लिख लेना है a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2। जो हमें दिया गया है a1 है 3, a2 है 2, ठीक है, b1 है 2 और b2 है -3, ओके, c1 5, c2 7। हमने इनको कंपेयर करके लिख लिया। अब हम चेक करते हैं क्या हमारा a1 a2 जो है वो b1 b2 के साथ हो रहा है इक्वल। नहीं हो रहा, ये तो पहले ही जो है वो अनइक्वल हो गए। तो क्या कंडीशन यहाँ पर लगती है कि a1 by a2 जो है b1 b2 के नॉट इक्वल है। लाइंस जो है इस वजह से इंटरसेक्ट कर रही हैं और इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है। ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 2x - 3y = 8। नेक्स्ट इक्वेशन है 4x - 6y = 9। इनको कंपेयर करते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 में। जब हमने कंपेयर किया तो हमारे पास यहाँ पे कटिंग भी हो रही है। 2 1 × 2 2 2 4, हमारे पास बना 1/2। यहाँ पर माइनस का 3 है, माइनस का 6 है, माइनस माइनस आपस में जो है वो कट हो जाते हैं। तो 3 1 × 3 3 2 6, ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया। अब जो c1 by c2 है वो तो है 8/9। इसमें तो ना ही कोई कटिंग हो रही है और ना ही कुछ इक्वल आ रहा है। ठीक है ना। तो इसको हम एज इट इज़ यहाँ लिख देते हैं। तो क्या कंडीशन यहाँ पर हमारे पास लगी कि a1 a2 जो है वो b1 b2 के इक्वल है, बट ये दोनों जो है वो c1 c2 के नॉट इक्वल है, अनइक्वल है। तो क्या कंडीशन यहाँ पर लगती है, लाइन्स जो हैं वो पैरेलल हैं और इक्वेशंस जो हैं वो इनकंसिस्टेंट हैं। ठीक है, समझ लग गई। सो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। अब यहाँ पर एक इक्वेशन जो है हमारे पास वो फ्रैक्शन में है। सो यहाँ पर जो हमारे पास एक इक्वेशन है वो आप लोग देख सकते हैं फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में करने के लिए एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, जब हमने इसको इस कंडीशन में लिखना है a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 में, तो जैसे ये फ्रैक्शन वाली आपके पास यहाँ पर है, ठीक है, 3 1/2, ठीक है, 3/2। जो ये दूसरी इक्वेशन है इसको हम फ्रैक्शन के साथ नीचे मल्टीप्लाई में लेंगे। समझ गए ना। कुछ भी नहीं करना, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है। अगर फ्रैक्शन आती है तो जो दूसरी इक्वेशन है उसका जो a2 वाली डिजिट होगी वो हमने फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई में रखनी है। तो 3/2 तो हमारे पास ये फ्रैक्शन थी, साथ में इनटू में मल्टीप्लाई में हमने क्या लिया, ये 9x। ठीक है। तो यहाँ पर कटिंग करके देखते हैं। 3 1 × 3 3 3 9 कटिंग हो रही है हमारे पास। ठीक है। तो b1 by b2 में भी इसी तरह है। ये भी जो हमारे पास डिजिट है ये भी फ्रैक्शन में है 5/3। ठीक है। तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में होगा, ये -10। ठीक है। हमने इसके साथ नीचे -10 मल्टीप्लाई में ले लिया। इसकी भी कटिंग हो रही है 5 के साथ, 5 2 का 10 आता है। ठीक है। तो c1 by c2 कोई फ्रैक्शन में नहीं था, ये हमने एज इट इज़ लिख लिया 7/14। इसकी भी सिंपल कटिंग हो रही थी, 7 1 × 7 एंड 7 2 × 14। ओके। तो अब हम यहाँ चेक करते हैं, कटिंग भी हो गई, सब कुछ हमने प्रॉपर बना लिया। अब हम देखते हैं कंपेयर करके। सबसे पहले तो इनमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 2 3 × 6, 1/6 ये बना, b1 by b2 भी 1 by -6 बना। याद रखिए कि यहाँ पर -10 था तो 2 के साथ जो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 1 by -6 आया।
और ये तो पहले ही हमारे पास कटिंग करके सीधा आंसर आ चुका था 1/2। अब आप लोग देख सकते हैं पहले ही ये दोनों जो एक दूसरे के साथ नॉट इक्वल हो गए, तो कंडीशन क्या बनी, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, जो कि लाइंस इंटरसेक्टिंग कर रही हैं और इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, ये थे 3 क्वेश्चन थर्ड पार्ट के। इसके जो 2 क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को मैं होमवर्क में दूंगी। अगर आप लोगों को ये नहीं समझ आएगा, कोई डाउट है, तो आप मुझे बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इसके 4th पार्ट के साथ। Which of the following pairs of linear equation are consistent? Inconsistent. If consistent, obtain the solution graphically. हमने बताना है कि कौन सा पेयर जो लीनियर इक्वेशन का है वो कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसको हमने ग्राफिकली भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पर। x + y = 5, 2x + 2y = 10। सबसे पहले हमने क्या काम करना है, इनको इक्वेशन नंबर मान लेना है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। फिर उसके बाद वही अपना काम इनको कंडीशन में करना है, कंपेयर करना है A1 A2 B1 B2 C1 C2 में। ठीक है, हमने देख लिया यहाँ पर हमारा A1 A2 जो है वो ये इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं था तो क्या बना 1, इसके साथ भी कोई कोफिशिएंट नहीं था तो क्या बना 1, 1/2 1/2। A1 A2 B1 B2 के इक्वल C1 C2 5/10। अगर इसकी हम कटिंग करते तो ये भी 1/2 बन गया। क्या कंडीशन हमारे पास बन रही है कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं, तो लाइंस जो हैं वो कंसिस्टेंट हैं, इक्वेशंस भी कंसिस्टेंट हैं। तो हमें क्या कंडीशन दी थी क्वेश्चन में कि अगर आपका जो क्वेश्चन है आंसर है वो कंसिस्टेंट बन रहा है तो उसको आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है। तो हमने इक्वेशन नंबर मानी थी, सबसे पहले इक्वेशन 1 लेंगे, x + y = 5। सबसे पहले x की पुट करेंगे 0, तो 0 पुट करने से हमारे पास y जो है वो 5 आता है। फिर इसी तरह अगर हमने y को 0 पुट किया तो x हमारे पास 5 आता है। तो हमने इसको यहाँ लिख लेना है कि इक्वेशन 1 के बाद हमारे पास ये 2 सॉल्यूशन बनते हैं। ठीक है, इसी तरह से सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है। टेक इक्वेशन नंबर 2, 2x + 2y = 10। सबसे पहले हम x को अगर 2 पुट करते हैं तो x को 2 पुट करने से हमारे पास क्या आता है, ये तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4, ये 2y एज इट इज़ 10 एज इट इज़। ठीक है, तो यहाँ पर 4 जो है ये पॉजिटिव का है, अगर ये इधर जाएगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा। 2y = 10 - 4 माइनस करके हमारे पास 6 आता है, तो ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। जब हमने इसकी कटिंग की तो हमारे पास y जो है वो 3 आता है। ठीक है, इसी तरह से अब हम सेकंड सोल्यूशन निकालते हैं। कुछ भी पुट कर लीजिए अपनी तरफ से, बस ध्यान रहे कि आपका आंसर जो है सोल्यूशन जो है वो पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए। तो हमने लिया 1 पुट करने से हमारे पास 2 1 = 2 एज इट इज़, बाकी के 2 सेम। फिर ये जो 2 है यहाँ पर पॉजिटिव में इधर जाएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा। माइनस के बाद हमारे पास आंसर आता है 8, 2x = 8। ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। कटिंग करने से हमारे पास x का जो आंसर है वो 4 आता है। तो हमने इसके भी सॉल्यूशन लिख लिए कि हमारे पास ये 2 सॉल्यूशन क्या आए, ये 2 सॉल्यूशन हमारे पास बन जाते हैं। तो अब हमने इनको इस तरह तो सॉल्व कर लिया, अब हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है। सो हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया, अपने पॉइंट्स हमने प्लॉट करने हैं। कौन कौन सा पॉइंट था, सबसे पहले 0 5 था, देन 2 3 4 1 5 0। हमने इनकी एक लाइन लगा देनी है, तो ये हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़, x - y = 8, 3x - 3y = 16। सबसे पहले इनको हमने कंपेयर करके देख लेना है इस कंडीशन में, A1 A2 B1 B2 C1 एंड C2 में। तो क्या हमारे पास सिचुएशन बन रही है, A1 A2 जो B1 B2 के इक्वल तो है, बट जो C1 C2 है उसके इक्वल नहीं है। ये माइनस माइनस था इसलिए आपस में कट हो गए। यहाँ पर तो सीधी सीधी कटिंग हो रही है 1/2 पर। तो आप लोगों के पास कंडीशन क्या बनी कि लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं और इक्वेशंस जो है वो इनकंसिस्टेंट है, जिस वजह से हमारे पास कंसिस्टेंट सोल्यूशन नहीं मिला। तो हम इसका ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे या आगे सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पर ही हमारा इसका क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0।
सेम पहले पुराना काम अपना इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद देख लेंगे कि क्या कटिंग हो रही है, क्या क्या हमारे पास आ रहे हैं। 1/2, 1/-2 एंड 3/2। तो यहाँ तो पहले ही दो जो ये आपस में अनइक्वल हो गए, A1 A2 B1 B2 के नॉट इक्वल है। तो क्या कंडीशन बनी, लाइंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट आने के बाद हमने इनको क्या करना था, ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना था। तो सबसे पहले किया है जो हम इसमें अपनी इक्वेशंस को रीअरेंज करें। क्यों, क्योंकि जो हमें यहाँ इक्वेशंस दी गई हैं ये हमें 0 देकर दी गई हैं। हमने इसको पूरी इक्वेशन बनाना है ताकि हम इसको आगे सॉल्व कर सकें। तो ये जो -6 था हम इसको इधर ले गए तो पॉजिटिव हो गया, ये -4 था इधर ले गए तो +4 हो गया। ठीक है, हमने अपनी इक्वेशंस को रीअरेंज किया, इनको इक्वेशन नंबर माना, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सबसे पहले वही काम, इक्वेशन 1 लेते हैं, x में 0 पुट करते हैं, देखते हैं हमारे पास आंसर आता है तो y 6 आता है। फिर y में 0 पुट करते हैं तो x हमारे पास जो है वो 3 आता है। इस तरह से एक इक्वेशन के हमारे पास 2 सॉल्यूशन हमें मिल जाते हैं। उसके बाद हम इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं, x में 0 पुट करते हैं, देखते हैं, कटिंग करते हैं तो हमारे पास हमारा y जो है वो -2 मिलता है। फिर y हम 0 पुट करते हैं, सिंपल पुट करना है, बाकी सब एज इट इज़। जब इसकी हम कटिंग करते हैं तो x हमारे पास 1 मिलता है। तो इसके भी सेकेंड इक्वेशन के भी हमारे पास 2 सॉल्यूशन आ जाते हैं। अब इन 2 सॉल्यूशन को मिलाकर हम लोगों ने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ प्लॉट करके हमने इसके पॉइंट्स को प्लॉट करना है। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, जब आप लोग पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं, सबसे पहले इस लाइन को ड्रॉ किया, फिर इस लाइन को ड्रॉ किया। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो मीट कर रहा है, आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। वो कौन सा पॉइंट है, ये 2 2 मैंने कहाँ से लिखा, यहाँ का 2 और यहाँ का 2, ये 2 आपस में मीट कर रहे हैं, इसलिए हमने इसका आंसर जो है वो 2 2 लिखा। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ आएगा देयरफॉर x = 2 एंड y = 2। ये हमारे पास पूरा आंसर बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया अपना एक्सरसाइज 3.1 का 3rd और 4th पार्ट। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके 5th, 6th और 7th पार्ट पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।